गाइस, जब भी रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की कोई बात आती है तो वहाँ पे सबसे पहले जो है एफडी का नाम आता है, यानी कि फिक्स डिपॉजिट का नाम आता है। फिक्स डिपॉजिट हम सबको पता है कि रिस्क फ्री होता है एंड बहुत ही हमारा पैसा सिक्योर सा होता है। एफडी के अंदर हमारा पैसा बिल्कुल भी रिस्क में नहीं जाता। उस केस में एक फिक्स इंटरेस्ट अमाउंट हमको मिलता रहता है पर एनम। लेकिन एफडी कराते समय कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, कुछ ऐसी गलतियां हो जाती है हमसे जो नहीं होनी चाहिए थी एंड बाद में चल के उसका पछतावा हमें बहुत होता है। एंड ये गलतियां ना एक्चुअल में मेरे साथ हो चुकी है, जो मैं आपको बीच में बताऊंगा कहीं पे कि कौन सी गलती हुई थी मेरे साथ में एंड मैंने क्या उसको फेस किया एंड वो चीज़ें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करने वाला हूँ, वो चीज़ें बताने वाला हूँ ताकि आप वो गलतियाँ आगे ना करो जब भी आप अपनी एफडी प्लान करो, जब भी आप अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन करो तब। तो गाइस रेडी हो जाओ, पेन पेपर ले लो और नोट कर लेना ये जो मिस्टेक्स मैं बताने वाला हूँ। अगर आप एफडी प्लान करने का सोच रहे हो तो एफडी करने से पहले आपको ये चीज़ें जहन में रखनी है। सबसे पहली जो आपको गलती देखने को मिलेगी यहाँ पर, लोग जो अक्सर लोग करते हैं वो ये कि वो अपना गोल सेट नहीं करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि उनके पास पैसा होता है, वो डायरेक्ट जाके किसी भी स्कीम में, किसी भी फंड में जाके पैसा लगा देते हैं, उसके ऊपर कोई भी गोल सेट नहीं करते। गोल से मेरा मतलब क्या है कि आपको एक टाइम सेट कर लेना है पहले कि मुझे इतने टाइम के बाद ये पैसा चाहिए, मतलब इतने टाइम के लिए मैं इसको फिक्स कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो 1 साल हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 5 साल, 10 साल, 20 साल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस से, किस गोल से उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो। तो ये चीज़ आपको क्लियर पहले कर लेनी है इन्वेस्टमेंट करने से पहले। ऐसा ना हो बाद में आपने पैसा लगा दिया और फिर सोच रहे थे यार काश लंबे टाइम के लिए लगा देते, तो फिर वहाँ पे ना आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, दूसरी जो मिस्टेक ज़्यादातर लोग कर देते हैं वो है प्री मैच्योर क्लोज, यानी कि मैच्योरिटी से पहले ही पैसे को निकाल लेना। मैच्योरिटी जिन लोगों को नहीं पता कि जब आप किसी भी अमाउंट को, अपना जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, जो आपकी राशि होती है, उसको आप कहीं पे इन्वेस्ट करते हो किसी एफडी में, तो वो 2 साल के लिए आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो 2 साल के बाद आपको 5% के हिसाब से जो मिला के पैसा मिलना था उसको मैच्योर बोलते हैं। वो आपका पैसा मैच्योर हो गया तो आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आप बीच में ही, मान लो अपने 2 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट किया, आपने 1 साल 1.5 साल के बाद ही उसको प्री मैच्योर क्लोज करा दिया, वो मैच्योर नहीं हुआ, पहले ही आपने उसको क्लोज करा दिया, तो वहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा और कई केसेस में आपको पेनल्टी भी देनी पड़ जाती है। वो वाली आपने कहावत तो बहुत अच्छी सुनी होगी ना, खाया पिया कुछ नहीं और कब तोड़ा बाढ़ आने का, वही बात यहाँ पे हो जाएगी। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, आपको कभी भी अपनी जो एफडी है वो प्री मैच्योर क्लोज नहीं करानी है। ठीक है, वैसा आप देख के अपना पैसा स्पेंड किया करो कि आपके पास लिक्विडिटी में पैसा है या नहीं है, उसके बाद ही आप एफडी प्लान करो, वरना गाइज आपका जो इंटरेस्ट है वो तो खराब होगा ही होगा और पेनल्टी तो आपको देनी ही पड़ेगी प्री मैच्योर की। उसके बाद गाइज अगली जो मिस्टेक करती हैं लोग, वो इन्फ्लेशन को नहीं देखते। इन्फ्लेशन जो है बहुत मायने रखता है। इन्फ्लेशन अगर जिन लोगों को नहीं पता, ये एक दीमक है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। ये एक दीमक की तरह हमारे पैसे में लग जाता है। जिस तरह से एक दीमक जो है वो लकड़ी को खाता रहता है ना, वैसे ही ये जो इन्फ्लेशन है ये आपकी पैसे की वैल्यू को दिन पर दिन खत्म करता रहता है। तो अगर आपने अभी जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो लगभग 6 के आसपास चल रहा है, तो अगर आपने किसी ऐसे एफडी में इन्वेस्ट कर रखा है जिसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% आता है, तो फिर आप अल्टीमेटली जो है इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पे पैसा नहीं डालना है। ठीक है, आपको कम से कम भी तो 6% से अबव की इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी कि जो आपको ज़्यादा रिटर्न दे। जो भी आपकी एफडी स्कीम है उनको आप एनालाइज अच्छे से करके उसके बाद इन्वेस्टमेंट करें। डायरेक्ट जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हो, वरना इस चक्कर में आप बुरी तरह से फंस जाओगे। उसके बाद गाइस बहुत बड़ी गलती लोग जो कर देते हैं वो ये कि अगर मेरे अकाउंट में 2 लाख रुपए है तो मैं 2 लाख के 2 लाख ही एफडी कराने चला जाता हूँ। एंड लिक्विडिटी में, यानी कि लिक्विडिटी वो होता है कि मेरे पास खुला पैसा है, ये सेविंग्स अकाउंट में पड़ा हुआ है, इसको मैं कभी भी यूज़ कर सकता हूँ, कभी भी अपने यूज़ में ला सकता हूँ। ये मेरे बेसिकली खर्च के पैसे, उसको लिक्विडिटी अमाउंट बोलते हैं कि लिक्विड में आपके पास कुछ अमाउंट होना चाहिए। तो अगर आपके पास 2 लाख रुपए है सेविंग अकाउंट में, तो आप पूरे अगर एफडी करवा देते हो, ठीक है, तो आपको इन फ्यूचर जैसे कोई मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई या कोई ऐसी बात पड़ गई, तो आपके पास लिक्विडिटी में पैसा तो है नहीं, तो आपको फिर एफडी क्लोज करवानी पड़ेगी, तो उस केस में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसीलिए आप लिक्विडिटी में अपना पैसा कुछ ना कुछ रखें। सपोज करो आपके पास 2 लाख रुपए है, तो 1 लाख रुपए आप एफडी करा लो, 1 लाख रुपए अपना लिक्विडिटी में रखो। या अगर 1 लाख नहीं भी रखना है तो जो भी आपके खर्चेज हैं 1 महीने 2 महीने के, वो आप कम से कम भी तो रख, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो कभी भी बता के नहीं आती है।
उसके बाद गाइस अगली मिस्टेक जो लोग करते हैं वो लॉक करा देते हैं अपनी एफडी को। लॉकिंग वाली एफडी चूज कर लेते हैं कि मैं 5 साल 10 साल के लिए लॉक करवा देता हूँ। तो ये जो लॉक वाली एफडी है ना, ये आपको फ़ायदा भी देती है और नुकसान भी देती है। टैक्स वैक्स के केस में आपको थोड़ा सा फ़ायदा देखने को मिलेगा, लेकिन नुकसान ये है कि अगर आपने 6% पे किसी एफडी को लॉक करवा दिया तो फिर वो 10 साल तक 6% ही इंटरेस्ट देगी। मान लो अगर अगले साल जो है 6 से 8% हो गया इंटरेस्ट, तो वो आपको 8% वाला फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। तो इसीलिए बहुत लंबे टाइम के लिए अगर आप लॉक करवा रहे हो तो बहुत सोच समझ के करवाओ, अदरवाइज मत करवाओ। क्योंकि गाइस देखो, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों ही अलग अलग चीजें हैं एंड दोनों को बड़े सोच समझ से करना है। क्योंकि मैंने जो अपनी एफडी के अंदर जो मिस्टेक की थी वो ये की थी कि मेरा जो इंटरेस्ट रेट था उस टाइम पे 5.2 का मिला था एंड मैंने वही इंटरेस्ट रेट पे लंबे टाइम के लिए उसको लॉक इन करवा दिया था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बाद में 1-2 साल के बाद उसका गिल्ट फील हुआ कि नहीं यार, लॉक इन नहीं करवाना चाहिए था। तो ये गिल्ट आपको महसूस ना हो, इसीलिए ये वीडियो को आप अपने सारे फ्रेंड और फैमिली सर्कल के साथ सर्कुलेट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोगों की हेल्प हो सके। एंड गाइस फाइनली, अगर कुछ भी इस वीडियो से सीखने को मिला है तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस साल तक मुझे 10,000 का मैंने गोल लिया है एंड ये गोल जो है आप लोगों की हेल्प के बिना पूरा नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करके जाना एंड बेल आइकन को ऑन कर लेना। इसी तरह की फाइनेंशियल एजुकेशन वीडियो आपके लिए मैं टाइम टू टाइम लेकर आता रहता हूँ, ठीक है। बाकी अगर इन्वेस्टमेंट करने का सोच ही लिया है ना, तो ये वीडियो मैंने बड़े ही काम की बना रखी है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। किसी भी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो देख लेना, काफ़ी हेल्प मिलेगी। मैं मिलता हूँ आपसे इसी वीडियो के अंदर।